हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, आज से जो हमारी लेक्चर सीरीज शुरू होगी इस पे हम कंपैरेटिव अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जिस पे एलिमेंट्री कैनाल इन्वॉल्व होगा प्लस डाइजेस्टिव ग्लैंड होंगे। तो जैसे जैसे लेक्चर सीरीज़ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम डिफरेंट जो सिस्टम है जैसे रेस्पिरेटरी नर्वस सिस्टम उनका भी कंपैरेटिव अकाउंट इन वर्टिब्रेट्स पे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम टॉपिक शुरू करते हैं कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल जो है ये हम कह सकते हो डाइजेस्टिव ट्रैक भी हम इसको कहते हैं, या हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कंपैरेटिव अकाउंट का ये मतलब है, इससे पहले जो हम डिस्कस किया है मतलब जो फर्स्ट सेमेस्टर में जब हम डिस्कस करते हैं वहाँ पे हम पर्टिकुलर एक स्पीशीज़ के बारे में या पर्टिकुलर स्पेसिमेन के बारे में ही उसका सारे सिस्टम को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, बट जो आपका सिलेबस है इस पर हमें कंपैरेटिव अकाउंट में क्या करना है कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं फ्रॉम आप कह सकते हो कि लोअर वर्टिब्रेट से हायर वर्टिब्रेट तक हर एक के एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट को हमने क्या करना है, कंपैरेटिव डिस्कस करना है कि अगर माउथ है वो अगर लोअर वर्टिब्रेट में किस तरह से है, देन उससे हायर वर्टिब्रेट में किस तरह से होगा। मतलब सब चीज़ को हमने वर्टिब्रेट्स को हर एक पार्ट को एक दूसरे के साथ क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। क्या इन ऑल वर्टिब्रेट्स द डाइजेस्टिव और एलिमेंट्री ट्रैक इज कंप्लीट। ठीक है, जैसे मैंने को पहले भी बताया था कि दो तरह का डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, या तो कंप्लीट या तो इनकम्प्लीट। ठीक है, इनकम्प्लीट में ये होता है कि एक ही माउथ ओपनिंग होती है जिससे फूड अंदर भी आता है और वेस्ट मटेरियल उस सेम ओपनिंग से माउथ से बाहर भी हो जाता है। ठीक है, तो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनका डाइजेस्टिव ट्रैक क्या है, कंप्लीट है। मतलब इनके पास दो सेपरेट ओपनिंग होती है। माउथ फूड इनटेक करने के लिए माउथ होता है और वेस्ट मटेरियल को बाहर करने के लिए इनके पास एनल या क्लोकल ओपनिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक इज ऑफ एंडोडर्मल ओरिजिन। ठीक है, अब जो ये एलिमेंट्री कैनाल है इसके ओरिजिन पे दो तरह की जर्म लेयर इन्वॉल्व होती हैं, एक तो एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म। ठीक है, जो मेजर पार्ट होगा वो बना होता है एंडोडर्म जर्म लेयर से, बट जो माउथ और जो एनल रीजन वाला पार्ट होता है वो बना होता है किसके साथ, एक्टोडर्मल जर्म लेयर के साथ। ठीक है, The wall of the most of the elementary tract is made up of 4 main cell layers are core। ठीक है, जो elementary tract या इसका जो हम digestive tract कह रहे हैं ये 4 सेल लेयर से या कोट से बना होता है। जो आउटर वाली लेयर होती है इसका नाम होता है सीरस, जो उसके इनर वाली लेयर होती है वो होती है मस्कुलरिस या मस्कुलर। यहाँ पे दो तरह के मसल्स होते हैं, एक अरेंजमेंट जो सर्कुलर में अरेंज होते हैं मसल्स, और एक जो मसल्स जो लॉन्गिट्यूडनल वाइज के होते हैं, अरेंज होते हैं। ठीक है, देन इसके अंदर आ जाता है सब म्यूकस की लेयर और उसके अंदर आती है म्यूकस, और इंटरनल ये होता है ल्यूमन वाला पार्ट जहाँ से हमारा जो फूड है वो आगे की तरफ क्या करता है, मूव करता है। ल्यूमन मीन्स की कैविटी जो होगी वो प्रेजेंट होगी इनर वाली साइड पे। In vertebrates, the alimentary tract is typically divided into several section। अब हम एलिमेंट्री कैनाल के वो वाले पार्ट का नाम ले रहे हैं जिनका हमने कंपेरेटिव अकाउंट डिस्कस करना है। ठीक है, जैसे हो गया माउथ, हो गया माउथ का कंपेरेटिव अकाउंट देखेंगे। जो एलिमेंट्री ट्रैक कहाँ से शुरू हो रहा है, फर्स्ट पार्ट होगा माउथ, देन बकल कैविटी, देन फेरेंक्स, फिर इजोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। हर एक सेक्शन को या हर एक एरिया को हमने कंपेरेटिव वाइज क्या करना है, डिस्कस करना है। फर्स्ट आ जाता है माउथ। माउथ हम किस पार्ट को कहते हैं, माउथ रेफर्स ओनली टू द एंटीरियर ओपनिंग इनटू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, माउथ क्या होता है कि वो ओपनिंग एंटीरियर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जहाँ से सिंपल फूड क्या हो, अंदर की तरफ इनटेक हो। अगर हम साइक्लोस्टोम की बात करें तो साइक्लोस्टोम का माउथ कैसा होता है, वो उनका सर्कुलर होता है एट द सेंटर ऑफ द बकल फनल। ठीक है, जो बकल फनल उसके एंटीरियर वाले एंड वाले रीजन पे होगा, उसके सेंटर पे माउथ ओपनिंग प्रेजेंट होती है जो परमानेंटली क्या होती है, ओपन होती है, कभी वो क्लोज नहीं होती, और इनके पास किसी भी तरह के जाज नहीं होते, इसलिए इनको हम एगनेथ में कंसिडर करते हैं। ठीक है, अगर आप डायग्राम पे देखोगे मैं आपको बताता हूँ इस तरह का होता है साइक्लोस्टोम का माउथ। ये होता है इसका बकल फनल का रीजन, और बिल्कुल सेंटर में क्या इसके प्रेजेंट है माउथ ओपनिंग, और यहाँ पे किसी तरह के जाज प्रेजेंट नहीं है। सेकंड,
इन एम्फियोक्सिस साइक्लोस्टोम के आगे जो वर्टिब्रेट हायर कैटेगरी में आते हैं वो आते हैं एम्फियोक्सिस में। उनके पास भी माउथ ओपनिंग होती है, बट कहाँ पे वो प्रेजेंट होती है, वेलम वाले रीजन पे, ठीक है। ये भी मैं आपको डायग्राम में बताता हूँ कि इस तरह का एंटीरियर एंड होता है किसका, एम्फियोक्सिस का। तो ये होता है इसका वेलम वाला पार्ट, और वेलम के यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, इसकी माउथ ओपनिंग। देन इन इलास्मोब्रैंक जो कार्टिलेजिनस फिशेस है, इन पे जो माउथ होता है वो होता है इनका वेंट्रलिन पोजीशन पे। ये भी आप देख सकते हो कि डायग्राम पे ये होती है इनकी डॉर्सल वाली सरफेस जो आपको काफ़ी ब्लैक नजर आएगी, और नीचे जो वाइट वाला पार्ट है ये होता है इनका वेंट्रल रीजन, और माउथ ओपनिंग इनकी यहाँ पे इनके वेंट्रल वाले रीजन पे क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इन फिशेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स माउथ ओपनिंग इज सराउंडेड बाय इमूवेबल लिप्स, ठीक है। अब जो इनका माउथ ओपनिंग है इनको सराउंड करता है क्या, इमूवेबल लिप्स, वाइल इन बर्ड्स सराउंडेड बाय हार्ड हॉर्नी बीक। फिशेस, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स की माउथ ओपनिंग को सराउंड करेंगे लिप्स जो मूव नहीं कर सकते, बट इन केस ऑफ बर्ड्स वहाँ पे लिप्स को रिप्लेस कौन करता है, उनकी हार्ड हॉर्नी बीक, ठीक है। इन मोस्ट मैमल्स फ्लैशी मस्कुलर लिप्स सराउंड द माउथ ओपनिंग, और मैमल्स की कंडीशन पे फ्लैशी मस्कुलर जो लिप्स होते हैं वो माउथ ओपनिंग को क्या करते हैं, सराउंड करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट आ जाता है ओरल कैविटी, जो जिसको हम बकल कैविटी भी कहते हैं। ये होता क्या है, इट इंक्लूड्स द एरिया फ्रॉम द लिप्स टू द फेरिंग्स, ठीक है। माउथ जो हम कह रहे हैं कि सराउंड करे लिप्स, वहाँ से लेके फेरिंग्स वाले रीजन का जितना भी एरिया होगा वो क्या कहलाएगा, ओरल कैविटी या बकल कैविटी। इनफैक्ट इट इज़ द स्पेस बिटवीन जॉज एंड फेरिंग्स, ठीक है। इन बकल कैविटी अपार्ट फ्रॉम पैलेट हैज़ ए वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर लाइक टंग, टीथ एंड ग्लैंड। अब ये जो हमने एरिया का लिप टू लेके फेरिंग्स तक या जा से लेके फेरिंग्स तक, अब इस पे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, टंग का स्ट्रक्चर प्रेजेंट। अगर आप अपने बकल कैविटी देखोगे तो हमारे बकल कैविटी पे टीथ का अरेंजमेंट प्रेजेंट है, टंग प्रेजेंट है, और वहाँ पे डिफरेंट तरह के सैलिवरी ग्लैंड्स क्या हैं, प्रेजेंट है, ठीक है। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर हमारे ओरल कैविटी में प्रेजेंट है। अगर हम साइक्लोस्टोम की बात करें, साइक्लोस्टोम की जो टंग होती है वो काफ़ी फ्लैशी होती है, थिक स्ट्रक्चर होता है, और वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ऑन द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। अब ये देख सकते हो, अगर ये बकल फ्लोर है, सॉरी बकल कैविटी या बकल फनल है इसकी, तो यहाँ के इसके फ्लोर वाले रीजन में प्रेजेंट होगी इसकी फ्लैशी टंग। इट हैज़ हॉर्नी एपिडर्मल टीथ, ठीक है। जो बकल कैविटी या बकल फनल है इसकी, वहाँ पे इसके पास एपिडर्मल टीथ भी प्रेजेंट है, और एक पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है जो उसके टंग के नीचे प्रेजेंट होगा। इन फिशेस की अगर हम बात करें तो फिशेस की भी जो टंग होती है वो भी एक फ्लैशी फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो प्रेजेंट होती है बिटवीन मैंडिबुलर एंड हायोड आर्क्स, जो हमने पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया कि ये वो स्ट्रक्चर होते हैं जो इनके जा की फॉर्मेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। द टंग लैक्स मसल इन इलास्मोब्रैंक, ठीक है, बट इन टिलियोस्ट ऑन टंग टीथ एंड सेंसरी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट, ठीक है। ये बता रहे कि किस तरह से बोनी फिशेस एज वेल एज जो कार्टिलेजिनस फिशेस उनके टंग पे क्या वेरिएशन है, कुछ पे सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, कुछ पे सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट नहीं है, किसी की टंग मस्कुलर है, किसी की मस्कुलर नहीं है। म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट इन दी ओरल कैविटी, ये दोनों केसेस पे उनके पास प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अगर हम इलास्मोब्रैंक्स की बात करें, टीथ इनके काफ़ी शार्प होंगे, जैसा ये देख सकते हो शार्प का स्ट्रक्चर, टीथ इनके काफ़ी शार्प होंगे, सिमिलर होंगे। सिमिलर मीन्स कि टीथ पे भी होमोडेंट है, होमो होता है सिमिलर, डोंट मीन टीथ की जितने भी इसके ये टीथ यहाँ पे प्रेजेंट होंगे ये सारे एक ही जैसे होंगे, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं कि जैसे हमारे टीथ होते हैं, इंसीजर हो गया, कैनाइन हो गया, प्रीमोलर और मोलर, अगर सारे के सारे टीथ इंसीजर होंगे तो वो हो गए होमोडेंट। वहाँ पे अगर हम अपनी कंडीशन ले मैमल्स की, वहाँ पे इंसीजर, कैनाइन, डिफरेंट तरह के टीथ प्रेजेंट है शेप पे और साइज में भी, उसको हम कहेंगे हेटेरोडोंट, ठीक है। अगर एक ही जैसे सारे टीथ प्रेजेंट होंगे उसको हम कहेंगे होमोडोंट। और इलास्मोब्रैंक के टीथ कैसे होते हैं, सिमिलर एंड बैकवर्डली डायरेक्टेड, और बैकवर्डली जैसे आप देख सकते हो बैकवर्डली डायरेक्टेड होंगे, किसके लिए, ताकि वो अच्छे से किसी प्रे को क्या कर सके, होल्ड कर सकें, ठीक है। एक्चुअली टीथ और मॉडिफाइड प्लेकाइड स्केल, जो हमने पहले डिस्कस किया था जब हमने टाइप्स ऑफ फिश स्केल के बारे में बात की थी, कि जो प्लेकाइड स्केल होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस में, और जो ये इनके टीथ हैं वो एक्चुअली हम कहते हैं कि वो मॉडिफाइड प्लेकाइड स्केल की ही वो फॉर्म है, ठीक है।
एंड रिप्लेस्ड बाय न्यू वंस पॉलीफायोडाइन ड्यूरिंग लाइफ। ठीक है, पॉलीफायोडाइन का मतलब हो गया कि जब जो टीथ हैं वो एक सेट से ज़्यादा सेट पे प्रेजेंट हो, मतलब कि जैसे एक बार कोई टीथ टूट गया तो दोबारा से अगर वो रिप्लेस हो जाए, फिर दोबारा से टूट जाए, फिर दोबारा से रिप्लेस हो, बार बार वो टीथ वहाँ से ओरिजिनेट होता रहे, जब उसकी फॉर्मेशन होती रहे, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, पॉलीफायोडाइन। पॉली मीन्स की मैनी टाइप पे वो, जब मैनी सेट्स पे वो क्या हो सकता है, रिप्लेस हो सकता है। ठीक है, इन एम्फीबियंस, अब एम्फीबियंस पे हम बात करेंगे कि किस तरह से होगा ओरल कैविटी। टंग इनकी कैसी होगी, लार्ज होगी, मस्कुलर होगी, स्टिकी होगी, अटैच्ड विद एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड फ्री एंड बाइफिड। ये बड़ा यूनिक स्ट्रक्चर होता है कि इनकी जो टंग का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, एंटीरियरली क्या होगा, वो अटैच्ड होता है, और पोस्टीरियर वाला जो एंड टंग होता है वो क्या होता है, फ्री होता है। ठीक है, और वो कैसे होता है, बाइफिड। जैसे मैं आपको डायग्राम पे दिखा दूँ कि जो इनकी ये टंग है, इसका एंटीरियर वाला एंड अटैच्ड है, पोस्टीरियर वाला एंड इनका क्या होगा, जब ये टंग अंदर की तरफ होगी तो ये इस तरह से लाई करेगी। ठीक है, मतलब एंटीरियर एंड इसका फिक्स, और पोस्टीरियर एंड से ही वो बाहर की तरफ क्या होगी, प्रोड्यूसिबल होगी, और पोस्टीरियर एंड पे इसके टिप पे क्या होगा, ये बाइफिड, मतलब दो कट इसके पास क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इट इज़ हाईली प्रोड्यूसिबल, मतलब कि ये काफ़ी बकल कैविटी से बाहर की तरफ एक्सटेंड कर सकती है, एंड यूज फॉर कैप्चरिंग इंसेक्ट। अगर आपने किसी फ्रॉग को इंसेक्ट कैच करते देखोगा, आपने देखोगा कि विद इन सेकेंड में उसकी टंग बाहर आती है और इंसेक्ट को कैच करके दोबारा से वो बकल कैविटी के अंदर लौट जाती है। ठीक है, फ्यू टेस्ट बर्ड्स आर आल्सो प्रेजेंट ऑन दी टंग, और उसकी टंग के ऊपर कुछ टेस्ट बर्ड्स भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इन फ्रॉग में टीथ आर स्मॉल, जो ये तो होगी टंग की बात, टीथ इनके कैसे होंगे, स्मॉल होंगे, कोनिकली अटैच टू दी बोन्स, और किस टाइप के होंगे वो, एक्रोडोंट। अब एक्रोडोंट होता है कि किस तरह से जो टीथ है वो जांस या गम्स के साथ क्या है, अटैच्ड है। ठीक है, जो एक्रोडोंट टाइप है ये आप कह सकते हो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, ये बिल्कुल सुपरफिशली जांस की आप कह सकते हो सरफेस के ऊपर ही वो वाला टीथ का स्ट्रक्चर क्या होगा, अटैच्ड होगा। ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, बड़े ईजिली क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, होमोडोंट मतलब जितने भी टीथ इनके पास प्रेजेंट होंगे सारे एक ही तरह के होंगे, पॉलीफॉइडेड बार बार आते रहेंगे, एंड प्रेजेंट ऑन दी अपर जा ओनली इन ए सिंगल रो। ठीक है, ये भी हमको डायग्राम में बताता हूँ कि ये होगा इसका अपर जा, और ये इसका सारे टीथ का क्या होगा, अरेंजमेंट होगा, और ये सारे सिमिलर होंगे, और बार बार अगर टूटेंगे तो रिप्लेस होते रहेंगे। ठीक है, इन बुफो एंड पीपा टीथ आर एब्सेंट। अब फ्रॉग में तो प्रेजेंट है, बट इसके जो अदर ग्रुप हैं उस पर टीथ क्या होते हैं, इसके एब्सेंट होते हैं। ठीक है, लिंगुअल ग्लैंड सिक्रेटिंग म्यूकस आर प्रेजेंट इन दी न्यूमरस नंबर ऑन टंग्स ऑफ फ्रॉग, टोड्स एंड सम यूरिनल। ठीक है, जो लिंगुअल ग्लैंड मतलब जो म्यूकस सिक्रेटिंग जो इनके ग्लैंड होंगे वो इनके पास क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, तीनों फॉर्म पे, चाहे वो फ्रॉग हो, चाहे टोड हो, चाहे अदर अम्फीबियंस हो, उन सब के पास वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर लिया। देन इन रेप्टाइल्स में ओरल कैविटी कैसी होगी, टंग इनकी काफ़ी कैसे लार्ज होगी, रफली ट्राइंगुलर शेप पे होगी, मस्कुलर होगी, ग्लैंडुलर होगी, एंड अटैच्ड मिड वेंट्रली। ठीक है, वो इस तरह से उसका अटैचमेंट होगा। अगर हम लीजर्ड और स्नेक की बात करें, टंग उनकी भी कैसे होगी, बाइफरकेटेड होगी एट इट्स एंटीरियर एंड, कवर्ड विद फाइन पैपली हैविंग टेस्ट बर्ड। अब यहाँ पे टेस्ट बर्ड डायरेक्टली लाई नहीं करेंगे, वहाँ पे पैपली छोटे छोटे बीट्स लाइक स्ट्रक्चर होंगे, उनके अंदर क्या होंगे, टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होंगे। और कैसे टाइप के टीथ होंगे लिजर्ड और स्नेक के पास, होमोडोंट मतलब एक जैसे, एंड पॉलीफॉइडेंट जो बार बार रिप्लेस होते रहेंगे। ठीक है, लिजर्ड टीथ उनके स्मॉल होंगे, कोनिकल होंगे, एक्रोडेंट होंगे, एंड प्लूरोडोंट फाउंड ऑन बोथ जाज इन ए सिंगल रो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको डायग्राम से बता सकता हूँ कि जो एक्रोडेंट देखो, जो टीथ का स्ट्रक्चर ये इन गम्स या इन जाज के बिल्कुल सुपरफिशियल पे क्या है वो अटैच है। ठीक है, ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, काफ़ी वीक अटैचमेंट होता है। प्लूरोडोंट पे क्या होगा कि ये जो टीथ है ये थोड़ी इनर वाली साइड प्लस ऑन दी सरफेस पे क्या होगा, इनका अटैचमेंट का ये अरेंजमेंट कंपेरेटिवली एक्रोडोंट से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, और तीसरा आ जाता है थीकोडोंट, जिसपे टीथ एक आप कह सकते हैं सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जाज में, वहाँ पे एम्बेडेड होगी, और ये स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, इन स्नेक की अगर हम बात करें, उनके फैंग्स और मॉडिफाइड मैक्सिलरी टीथ, जो हमने आपको लेक्चर में पहले भी बताया कि जो उसके
फंक्स में जिससे वो बाइट करता है वो उसके मॉडिफाइड मैक्सिलरी टीथ होंगे। रेप्टाइल्स पे लिंगुअल, सब लिंगुअल एंड लेबियल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, ठीक है। पॉइजन ग्लैंड भी जो होगा वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, स्नेक पे, और वो भी मॉडिफाइड कौन सी फॉर्म होती है, लेबियल ग्लैंड की, ठीक है। देन इन बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स की टंग भी लार्ज होगी, नैरो होती है, समवट वो भी ट्रायंगुलर इन शेप होगी, अटैच्ड होगी एंड इज नॉन प्रोड्यूसिबल, वो अपनी बीक वाले रीजन से टंग को बाहर की तरफ प्रोड्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। इट इज कवर्ड विद फाइन हॉर्नी प्रोसेसेस विद स्कैंटी टेस्ट बर्ड, ठीक है, और उनके पास जो टेस्ट बर्ड होते हैं टंग पे वो भी काफ़ी क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। टीथ कम्प्लीटली एब्सेंट, आपने देखा होगा कि किसी भी बर्ड के पास टीथ प्रेजेंट नहीं होते। वेल डेवलप्ड सबलिंगुअल ग्लैंड्स ओपन्स एट द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी, इनके पास जो ग्लैंड होगा वो कौन सा होगा, सबलिंगुअल जो वेल डेवलप्ड होगा और ओरल कैविटी के फ्लोर पे वो क्या होगा, ओपन होगा। अगर हम मैमल्स की बात करें तो मैमल्स की टंग काफ़ी लार्ज होगी, वेल डेवलप्ड मसल में काफ़ी ज़्यादा मस्कुलराइज्ड होगी, अटैच्ड मिड वेंट्रल, मतलब वेंट्रल के बिल्कुल मिड वाले रीजन से के पार्ट से वो क्या होगी, वो अटैच होगी। इट्स इंटीरियर एंड इज फ्री होगा, राउंडेड होगा एंड प्रोड्यूसिबल, वो अपने बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी से टंग को बाहर की तरफ भी क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। और इस टंग के ऊपर उनके पास 4 काइंड्स ऑफ मोस्टली पैपिला प्रेजेंट होते हैं, फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म, फोलेट एंड सर्कमविलेट पैपिला, जिनके पास डिफरेंट तरह के क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये आप टंग पे डायग्राम पे भी देख सकते हो कि अगर ये टंग है मिड वेंट्रली अटैच्ड होगी, और ये जो पार्ट है हम कैसे प्रोड्यूसिबल पार्ट है जो माउथ से हम बाहर की तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। और ये आगे इनका पैपिली का अरेंजमेंट कि जिनके पास क्या प्रेजेंट होंगे, टेस्ट बर्ड। टीथ की अगर हम बात करें तो टीथ इनके कैसे होंगे, हेटेरोडोंट, कि मतलब आज जैसे हमने पहले कहा कि मैमल्स की कंडीशन में मोस्टली इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर का अरेंजमेंट होता है, इसलिए वो हेटेरोडोंट होंगे। सारे टीथ उनके एक जैसे नहीं है, सभी डिफरेंट हैं। विद रूट्स इन सॉकेट ऑफ जा, थिकोडोंट, कि जिन पे हमने इस डायग्राम पे बताया कि हमारे जो टीथ का अरेंजमेंट वो कैसे होगा कि हमारे जाज में एक सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर टीथ के होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, इसलिए वो कौन सी टाइप होगी, थिकोडोंट। एक हेटेरोडोंट की सिमिलर नहीं होंगे, थिकोडोंट की वो सॉकेट के अंदर फिक्स होंगे, और डाइफॉइडेंट की 2 साइड पे, जैसे मैं देखो इन केस ऑफ मैमल्स में हमारे कंडीशन पे ह्यूमंस बीइंग में एक बार हमारे मिल्क टीथ आते हैं और एक बार क्या से आते हैं, परमानेंट टीथ, मतलब 2 कंप्लीट सेट हमारे वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं डाइफॉयोडोंट, ठीक है। टूथ वेल एंड डॉल्फिन हैव होमोडोंट डेंटेशन, अब ये जो मैमल्स हैं वेल और डॉल्फिन उनके पास एक ही तरह के टीथ क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अगर हम ह्यूमन की बात करें, देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, नेमली पैरोटिड, सबमैक्सिलरी, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल, ठीक है। ये 3 तरह के डिफरेंट सैलिवरी ग्लैंड होंगे जो हमारे ओरल कैविटी या बकल कैविटी में प्रेजेंट होंगे, बट इन केस ऑफ वेल सैलिवरी ग्लैंड आर रिड्यूस्ड आर लास्ट। वो क्यों, क्योंकि जो हम ह्यूमन बीइंग हैं हम जो मोस्टली फूड लेते हैं वो लेते हैं ज़्यादा इतना आप कैसे तो लिक्विड फॉर्म में नहीं होते, इसलिए हमें उसको मेस्टिकेट करने के लिए थोड़ा लिक्विड रिलीज़ करना पड़ता है इन दी फॉर्म ऑफ सैलिवा, ताकि फूड हमारा थोड़ा मॉइस्ट हो सके। अगर एक्वेटिक जो मैमल्स हैं अगर वो फीड करें उनको ऑलरेडी फूड मॉइस्ट कंडीशन में है तो उनको सैलिवरी ग्लैंड की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ये था आज का आपका टॉपिक। इसके आगे वाला भी सेक्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, कवर करेंगे। आज की वीडियो में हमने सिर्फ एक माउथ को और ओरल कैविटी को क्या किया, डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके नेक्स्ट पार्ट जो कि एलिमेंट्री कैनाल का उसको हम कंपैरेटिव अकाउंट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।